जय श्री हरि। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरवे नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। आज हम श्रीमद्भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध के अंतर्गत द्वितीय अध्याय सुनते हैं। पिछले प्रथम अध्याय में हमने जो प्रश्न सुने थे उनके उत्तर हम प्राप्त करते हैं। मैत्रेय जी के साथ विदुर जी का मिलन कहाँ व किस समय हुआ था, इसका उत्तर पंचम अध्याय में मिलेगा। विदुर जी का मैत्रेय जी के साथ मिलन हरिद्वार क्षेत्र में हुआ था और जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था, भगवान श्री कृष्ण अपने धाम को पधार गए थे। उस समय विदुर जी मैत्रेय जी से मिले थे। विदुर जी द्वारा अपने बड़े भाई जी धृतराष्ट्र महाराज को जो सम्मति प्रदान की गई थी, जो परामर्श दिया गया था, नीति शास्त्र के जानने वाले मनुष्य उसे ही विदुर नीति कहते हैं। विदुर जी ने धृतराष्ट्र से अपने कुल की कुशल चाहने हेतु दुर्योधन नामक अपने दुष्ट पुत्र को त्यागने के लिए कहा। महाभारत युद्ध के समय विदुर जी महाराज श्री भगवान के तीर्थ क्षेत्रों में घूम रहे थे, जहां स्वयं भगवान श्री हरि ही ब्रह्मा रुद्र अनंत आदि अनेकों मूर्तियों के रूप में विराजमान है। विदुर जी ने यमुना तट पर पहुंचकर परम भागवत उद्धव जी महाराज का दर्शन किया। उद्धव जी बृहस्पति जी के शिष्य थे। विदुर जी ने उद्धव जी से बलराम जी, भगवान श्री कृष्ण की, वसुदेव जी, प्रद्युम्न जी, उग्रसेन, सांब, अक्रूर जी, सात्यकी, देवकी, अनिरुद्ध जी, युधिष्ठिर महाराज, भीमसेन, अर्जुन, कुंती महारानी और अपने बड़े भाई जी धृतराष्ट्र महाराज की कुशल क्षेम पूछी थी। प्रद्युम्न जी पूर्व जन्म में कामदेव थे, जिन्हें भगवान शंकर ने जला दिया था। उन्हें रुक्मिणी माता ने ब्राह्मणों की आराधना करके श्री भगवान से प्राप्त किया था। पार्वती माता के द्वारा गर्भ में धारण किए हुए भगवान शंकर के पुत्र स्वामी कार्तिकेय भगवान श्री कृष्ण और जाम्बवती के सांब नाम से पुत्र थे। चित्त के अधिष्ठाता देवता भगवान वासुदेव हैं। अहंकार के अधिष्ठाता देवता भगवान शंकरषण हैं। बुद्धि के अधिष्ठाता देवता भगवान प्रद्युम्न हैं और मन के अधिष्ठाता देवता अनिरुद्ध जी हैं। मनुष्यों को प्रायः धन का अभिमान होता है, विद्या का अभिमान होता है और किन्हीं को अपनी जाति का अभिमान होता है। इसी अभिमान से अंधे होकर मनुष्य, इसी घमंड से अंधे होकर मनुष्य कुमार्गगामी हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जन्म और कर्म से रहित होते हुए भी दुष्टों का नाश करने के लिए तो प्रकट होते ही हैं, साथ में उनका मुख्य कारण है कि वे भगवान भक्तों को, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ही जन्म लिया करते हैं। नहीं तो भगवान की तो बात ही क्या है, दूसरे जो महात्मा मुनि लोग गुणों से पार हो गए हैं, उनमें भी ऐसा कौन है जो इस कर्म के अधीन देह के बंधन में पड़ना चाहेगा। तो भगवान केवल भक्तों पर कृपा करने के लिए, उनको आकर्षित करने के लिए ही अवतार लेते हैं। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध में द्वितीय अध्याय के अंतर्गत इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। उद्धव जी जब 5 वर्ष की अवस्था के थे तब वे कैसे खेल खेलते थे? उद्धव जी ने श्री भगवान की कौन सी लीला में उनकी अद्भुत दयालुता का स्मरण किया? क्या असुर भी भगवान के भक्त थे? वे किस भाव से श्री भगवान को भजते थे? महाभारत युद्ध में रणभूमि में उन दुष्ट असुरों को भगवान के किस प्रकार दर्शन हुआ करते थे? श्री कृष्ण और बलराम जी व्रज में कितने वर्षों तक रहे? भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी व्रजवासियों को आकृष्ट करने के लिए कैसी बाल लीला दिखाते थे?
मायावी और मनमाना रूप धारण करने वाले राक्षसों को खेल ही खेल में भगवान श्री कृष्ण ने कैसे मार डाला, इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस द्वितीय अध्याय में हम प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम तृतीय स्कंध अथ द्वितीय अध्याय। उद्धव जी द्वारा श्री भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध के अंतर्गत द्वितीय अध्याय सुनते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान नरनारायण के चरणों में प्रणाम करते हुए, श्री गणेश जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए, सरस्वती माता के चरणों में प्रणाम करते हुए, श्री वेदव्यास जी भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, जगत पिता श्री हरि के चरणों में प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं के चरणों में प्रणाम करते हुए अब हम द्वितीय अध्याय तृतीय स्कंध में आरंभ करते हैं। श्री शुक उवाच इति भागवतः पृष्टः क्षत्रावार्तां प्रियाश्रयां प्रतिवक्तुं न चोत्सेह औत्कण्ठ्यात् स्मारितेश्वरः यः पञ्चहायनो मात्रा प्रातराशाय याचितः तन्नैच्छद्रचयन् यस्य सपर्यां बाललीलया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब विदुर जी ने परम भक्त उद्धव से इस प्रकार उनके प्रियतम श्री कृष्ण से संबंध रखने वाली बातें पूछी, तब उन्हें अपने स्वामी का स्मरण हो आया और वे हृदय भर आने के कारण कुछ देर उत्तर नहीं दे सके। जब उद्धव जी 5 वर्ष के थे तब बालकों की तरह खेल में ही भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बनाकर उसकी सेवा पूजा में ऐसे तन्मय हो जाते थे कि कलेवे के लिए माता के बुलाने पर भी उसे छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। सकथं सेवया तस्य कालेन जरसं गतः पृष्टो वार्तां प्रतिब्रूयात् भर्तुः पादावनुस्मरन् समुहूर्तमभूतूष्णीं कृष्णाङ्घ्रिसुधया वृषं तीव्रेण भक्तियोगेन निमग्नः साधु निर्वृतः पुलकोद्भिन्न सर्वांगो मुञ्चन्नीलदृशा शुचः पूर्णार्थो लक्षितस्तेन स्नेह प्रसर संप्लुतः। अब तो दीर्घ काल से उन्हीं भगवान की सेवा में रहते रहते उद्धव जी बूढ़े हो चले थे। विदुर जी के पूछने से उन्हें अपने प्यारे प्रभु के चरणों का स्मरण हो आया। उनका चित्त विरह से व्याकुल हो गया, फिर वे कैसे उत्तर दे सकते थे। उद्धव जी श्री कृष्ण भगवान के चरणारविंद मकरंद सुधा से सराबोर होकर 2 घड़ी तक कुछ भी नहीं बोल सके। तीव्र भक्ति योग से उसमें डूबकर वे आनंद मग्न हो गए। उद्धव जी महाराज के सारे शरीर में रोमांच हो आया। मूंदे हुए नेत्रों से प्रेम के आंसुओं की धार बहने लगी। उद्धव जी को इस प्रकार प्रेम प्रवाह में डूबा हुआ देखकर विदुर जी ने उन्हें कृतकृत्य माना। शनकैर्भगवल्लोकान् नृलोकं पुनरागतः विमृज्य नेत्रे विदुरं प्रत्याहोद्धव उत्स्मयन्। थोड़ी देर बाद जब उद्धव जी भगवान के प्रेम धाम से उतरकर पुनः धीरे धीरे संसार में आए, तब अपने नेत्रों को पूंछकर भगवत लीलाओं का स्मरण हो आने से विस्मित हो विदुर जी से इस प्रकार कहने लगे। उद्धव उवाच कृष्णद्युमणि निम्लोचे गीर्णेष्वजगरेणः किं नुनः कुशलं ब्रूयां गतश्रीषु गृहेष्वहं दुर्भगो बत लोकोऽयं यदवो नितरामपि ये संवसन्तो न विदुर हरिं मीना इवोडुपम्। उद्धव जी ने कहा, हे विदुर जी, श्री कृष्ण रूप सूर्य के छिप जाने से हमारे घरों को कालरूप अजगर ने खा डाला है। वे श्रीहीन हो गए हैं, अब मैं उनकी क्या कुशल सुनाऊं। यह मनुष्य लोक बड़ा ही अभागा है, इसमें भी यादव तो नितांत ही भाग्यहीन है, जिन्होंने निरंतर भगवान के साथ रहते हुए भी उन्हें पहचाना नहीं। जिस तरह अमृतमय चंद्रमा के समुद्र में रहते समय मछलियां उन्हें पहचान नहीं सकी थी। इंगितज्ञाः पुरुप्रौढ़ा एका रामाश्च सात्वताः
सात्वता वृषभं सर्वे भूता वासममंसत देवस्य मायया स्पृष्टा ये चान्यत सदाश्रिताः भ्राम्यते धीर्न तद्वाक्यैरात्मन्युक्तात्मनो हरौ प्रदर्श्या तप्त तपसा मवितृप्त दृशां नृणाम् आदायान्तरधाद्यस्तु स्वबिंबं लोकलोचनम्। यादव लोग मन के भाव को ताड़ने वाले बड़े समझदार और श्री भगवान के साथ एक ही स्थान में रहकर क्रीड़ा करने वाले थे, तो भी उन सब ने समस्त विश्व के आश्रय सर्वांतर्यामी भगवान श्री कृष्ण को एक श्रेष्ठ यादव ही समझा। किंतु भगवान की माया से मोहित इन यादवों और इनसे व्यर्थ का वैर ठानने वाले शिशुपाल आदि की अवहेलना और निंदा सूचक वाक्यों से भगवत प्राण महानुभाव की बुद्धि भ्रम में नहीं पड़ती थी। जिन्होंने कभी तप नहीं किया उन लोगों को भी इतने दिनों तक दर्शन देकर अब उनकी दर्शन लालसा को तृप्त किए बिना ही वे भगवान श्री कृष्ण अपने त्रिभुवन मोहन श्री विग्रह को छिपाकर अंतर्धान हो गए हैं और इस प्रकार उन्होंने मानो उनके नेत्रों को ही छीन लिया है। यन्मर्त्यलीलौपैकं स्वयोग मायाबलं दर्शयता गृहीतं विस्मापनं स्वस्य च सौभगर्धेः परं पदं भूषणभूषणाङ्गं यद्धर्मसूनोर्वत राजसूये निरीक्ष्य दृक्स्वस्त्ययनं त्रिलोकः कार्ष्णेन चाद्येह गतं विधातु ररवाक्श्रितौ कौशलमित्यमन्यत। भगवान ने अपनी योग माया का प्रभाव दिखाने के लिए ही मानव लीलाओं के योग्य जो दिव्य श्री विग्रह प्रकट किया था वह इतना सुंदर था कि उसे देखकर सारा जगत तो मोहित हो ही जाता था, वे स्वयं भी विस्मित हो जाते थे। सौभाग्य और सुंदरता की पराकाष्ठा थी उस रूप में, उससे आभूषण अंगों के गहने भी विभूषित हो जाते थे। धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में जब भगवान के उस नयनाभिराम रूप पर लोगों की दृष्टि पड़ी थी तब त्रिलोकी ने यही माना था कि मानव सृष्टि की रचना में विधाता की जितनी चतुराई है सब इन्हीं भगवान श्री हरि के सुंदर रूप में ही भर दी गई है। यस्यानुराग प्लुत हास रास लीलावलोक प्रतिलब्धमाना व्रजस्त्रियो दृग्भिरनुप्रवृत्त धियोवतस्तु किल कृत्य शेषाः स्वशान्तरूपेष्वितरैः स्वरूपैराभ्यर्ध्यमानेष्वनुकम्पितात्मा परावरेशो महदंशयुक्तो यजोपि जातो भगवान यथाग्नि। उन भगवान के प्रेम पूर्ण हास्य विनोद और लीला में चितवन से सम्मानित होने पर ब्रजबालाओं की आंखें उन्हीं की ओर लग जाती थी और उनका चित्त भी ऐसा तल्लीन हो जाता था कि वे घर के काम धंधों को अधूरा ही छोड़कर जड़ पुतलियों की तरह खड़ी रह जाती थीं। चराचर जगत और प्रकृति के स्वामी श्री भगवान ने जब अपने शांत रूप महात्माओं को अपने ही घोर रूप असुरों से सताए जाते देखा तब वे करुणा भाव से द्रवित हो गए और अजन्मा होने पर भी अपने अंश बलराम जी के साथ काष्ठ में अग्नि के समान प्रकट हुए। माम खेदयात्येतदजस्य जन्म विडम्बनं यद् वसुदेवगेहे व्रजे च वासोरिभयादिव स्वयं पुराद्व्यवात्सीद्यदनन्तवीर्यः दुनोति चेतः स्मरतो ममैतद् यदाह पादावभिवन्द्य पित्रोः ताताम्बकं साधुरुशङ्कितानां प्रसीदतं नो कृतनिष्कृतीनाम्। अजन्मा होकर भी वसुदेव जी के यहाँ जन्म लेने की लीला करना, सबको अभय देने वाले होने पर भी मानो कंस के भय से व्रज में जाकर छिपना, अनंत पराक्रमी होने पर भी कालियवन के सामने मथुरापुरी को छोड़कर भाग जाना,
भगवान की ये लीलाएं याद आ आकर मुझे बेचैन कर डालती हैं। उन्होंने जो देवकी वसुदेव जी की चरण वंदना करके कहा था, पिताजी माताजी, कंस का बड़ा भय रहने के कारण मुझसे आपकी कोई सेवा न बन सकी, आप मेरे इस अपराध पर ध्यान न देकर मुझ पर प्रसन्न हो। श्री कृष्ण की ये बातें जब याद आती हैं तब आज भी मेरा चित्त अत्यंत व्यथित हो जाता है। को वामोस्यांघ्रि सरोजरेणुं विस्मर्तुमीशितपुमान् विजिघ्रन् यो विस्फुरद्ध्रुविटपेन भूमेर् भारं कृतान्तेन तिरश्चकार दृष्टा भवद्भिर्ननु राजसूये चैद्यस्य कृष्णं द्विषतोऽपि सिद्धे यां योगिनः संस्पृहयन्ति सम्यक् योगेन कस्ताद्विरहं सहेत। जिन्होंने कालरूप अपने भ्रिकुटी विलास से ही पृथ्वी का सारा भार उतार दिया था, उन भगवान के पाद पद्म राग का सेवन करने वाला ऐसा कौन मनुष्य है जो उसे भूल सके। आप लोगों ने राजसूय यज्ञ में प्रत्यक्ष ही देखा था कि श्री कृष्ण से द्वेष करने वाले शिशुपाल को वह सिद्धि मिल गई जिसके बड़े बड़े योगी भली भांति योग साधना करके स्पृहा करते रहते हैं, उनका विरह भला कौन सह सकता है। तथैव चान्ये नरलोकवीरा याहवे कृष्णमुखारविन्दं नेत्रैः पिबन्तो नयनाभिरामं पार्थास्त्रपूतः पद्मापुरस्य। शिशुपाल के ही समान महाभारत युद्ध में जिन दूसरे योद्धाओं ने अपनी आंखों से भगवान श्री कृष्ण के नयनों को सुंदर लगने वाले मुखकमल का दर्शन करते हुए अर्जुन के बाणों से बिंधकर प्राण त्याग किया, वे पवित्र होकर सब के सब भगवान के परम धाम को प्राप्त हो गए। स्वयं त्वसाम्यातिशयस्त्र्यधीशः स्वराज्य लक्ष्म्याप्त समस्त कामः बलिन्हरद्भिश्चिरलोकपालैः किरीटकोटेडितपादपीठः तत्तस्य कैङ्कर्यमलं भृतान्नो विग्लापयात्यङ्गयदुग्रसेनं तिष्ठन् निषण्णं परमेष्ठिधिष्णे न्यबोधयादेव निधारयेति। स्वयं भगवान श्री कृष्ण तीनों लोकों के अधीश्वर हैं, उनके समान भी कोई नहीं है, उनसे बढ़कर तो कौन होगा। वे अपने स्वतः सिद्ध ऐश्वर्य से ही सदा पूर्ण काम रहते हैं। इंद्र आदि असंख्य लोकपालगण नाना प्रकार की भेंटें ला लाकर अपने अपने मुकुटों के अग्रभाग से उनके चरण रखने की चौकी को प्रणाम किया करते हैं। वे ही भगवान श्री कृष्ण राज सिंहासन पर बैठे हुए उग्रसेन जी के सामने खड़े होकर निवेदन करते थे, महाराज हमारी प्रार्थना सुनिए। उनके इस सेवा भाव की याद आते ही हम जैसे सेवकों का चित्त अत्यंत व्यथित हो जाता है। अब अगले श्लोक में श्री भगवान के उदार स्वभाव के बारे में बताया है। भगवान से ज्यादा कौन दयालु हो सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, ऐसो को उदार जग माही। भगवान के समान कौन उदार है, इसका उदाहरण बता रहे हैं। अहो बकीयं सनकालकूटं जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। पापिनी पूतना ने अपने स्तनों में हलाहल विष लगाकर भगवान को मार डालने की नियत से उन्हें दूध पिलाया था। उसको भी श्री भगवान ने वह परम गति दी जो धाय को मिलनी चाहिए। उन भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कौन दयालु है जिसकी शरण ग्रहण करें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय,
भक्तवांछा कल्पतरु भगवान की जय। अगले श्लोक में उद्धव जी कहते हैं कि वे असुरों को भी भगवान का भक्त ही समझते हैं। मन्ये सुरान भागवतास्त्रधीशे संरंभ मार्गाभिनिविष्ट चेतान ये संयुगे चक्षततार्क्ष्यपुत्र मनसे सुनाभायुधमापतन्तम्। उद्धव जी महाराज कहते हैं कि वे असुरों को भी भगवान का भक्त ही समझते हैं। कैसे? वे असुर वैर भाव जनित क्रोध के कारण उन भगवान का सदा स्मरण किया करते हैं। वैर भाव जनित क्रोध के कारण भगवान में सदा उनका मन लगा रहता था और उन्हें रणभूमि में सुदर्शन चक्रधारी श्री भगवान को कंधे पर चढ़ाकर झपटते हुए गरुड़ जी के दर्शन हुआ करते थे। उन्हें युद्ध में केवल सुदर्शन चक्र और गरुड़ जी महाराज में बैठे हुए श्री भगवान ही दिखते थे। वसुदेवस्य देवक्यां जातो भोजेन्द्र बंधने चिकीर्षुर भगवानस्याः क्षमजेनाभियाचितः ततो नंद ब्रजमितः पित्रा कंसादिबिभ्यता एकादश समास्तत्र गूढ़ार्चिः सबलो वसत्। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से पृथ्वी का भार उतारकर उसे सुखी करने के लिए कंस के कारागार में वसुदेव देवकी के यहाँ भगवान ने अवतार लिया था। उस समय कंस के डर से पिता वसुदेव जी ने उन्हें नंद बाबा के ब्रज में पहुंचा दिया था। वहां वे बलराम जी के साथ 11 वर्ष तक ऐसे छिपकर रहे कि उनका प्रभाव ब्रज के बाहर किसी पर प्रकट नहीं हुआ। परितो वत्स पैर्वत्सा सारयन् व्यहरद् विभु यमुनोपवने कूजद् द्विज संकुलितांघ्रिपे कौमारीं दर्शयश्चेष्टां प्रेक्षणीयां प्रजौकसां रुदन्निव हसन्मुग्ध बालसिंहावलोकनः। यमुना के उपवन में जिसके हरे भरे वृक्षों पर कलरव करते हुए पक्षियों के झुंड रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने बछड़ों को चराते हुए ग्वाल बालों की मंडली के साथ विहार किया था। वे ब्रजवासियों की दृष्टि आकृष्ट करने के लिए अनेकों बाल लीला उन्हें दिखाते थे। कभी रोने से लगते, कभी हंसते और कभी सिंह शावक के समान मुग्ध दृष्टि से देखते। सएव गोधनम लक्ष्म्या निकेतम सितगो वृषम चारयन्ननुगान गोपान रणद्वेणुररीरमत् प्रयुक्तान भोजराजेन मायिनः कामरूपिणः लीलया व्यनुदत्तास्तान बालः क्रीडनकानिव। फिर जब भगवान थोड़े बड़े हुए तो सफेद बैल और रंग बिरंगी शोभा की मूर्ति गायों को चराते हुए अपने साथी गोपों को बांसुरी बजा बजा कर रिझाने लगे। उसी समय जब कंस ने भगवान को मारने के लिए बहुत से मायावी और मनमाना रूप धारण करने वाले राक्षस भेजे, तब उन राक्षसों को भगवान ने खेल ही खेल में ऐसे मार डाला जैसे बच्चे खिलौनों को तोड़-फोड़ डालते हैं। विपन्नान विषपानेन निगृह्य भुजगाधिपम् उत्थाप्यापाययद्गावस् तत्तोऽयं प्रकृतिस्थितम् अयाजयद् गोसवेन गोपराजं द्विजोत्तमैः वित्तस्य चोरुभारस्य चिकीर्षन् सद्व्ययं विभुः। कालिय नाग का दमन करके विष मिला हुआ जल पीने से मरे हुए ग्वाल बालों और गौओं को जीवित करके कालिय दह का निर्दोष जल पीने की सुविधा प्रदान करी। भगवान श्री कृष्ण ने बढ़े हुए धन का सदुपयोग करने की इच्छा से श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा नंद बाबा से गोवर्धन पूजा रूप गो यज्ञ करवाया। वर्षतीन्द्रे व्रजः कोपाद भग्नमानेति विह्वल गोत्र लीलात पत्रेण त्रातो भद्रानुगृह्णता शरच्छशिखरैर्मृष्टं मानयन् रजनीमुखं गायन् कल्पदं रेमे स्त्रीणां मंडल मंडनः। गोवर्धन पूजा से अपना मानभंग होने के कारण जब इंद्र ने क्रोधित होकर व्रज का विनाश करने के लिए मूसलधार जल बरसाना आरंभ किया, तब भगवान ने करुणावश खेल ही खेल में छत्ते के समान गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और अत्यंत घबराए हुए ब्रजवासियों की तथा उनके पशुओं की रक्षा की। संध्या के समय जब सारे वृंदावन में शरद के चंद्रमा की चांदनी छटक जाती
तब श्री कृष्ण उसका सम्मान करते हुए मधुर गान करते और गोपियों के मंडल की ओर शोभा बढ़ाते हुए उनके साथ रास विहार करते। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंधे विदुरोद्धव संवादे द्वितीयः श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता में तृतीय स्कंध में विदुरोद्धव संवाद में द्वितीय अध्याय भगवान श्रीमन्नारायण के चरणों में समर्पित हो।